हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है विकास सिंह। अभी हमारे साथ आ गए हैं, लकी है हमारे साथ, मानवी है हमारे साथ, वेलकम बच्चे। मीनल है हमारे साथ। और मैसेज, भाई नाम अच्छा लिखो। माँ बाप ने इतने प्यार से नाम दिया है, तो सबसे पहले ट्राई करना है कि आप लोग ना नाम अपना जो भी आपका रियल नेम है वो आपको लिखना है, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, पहचान पाऊंगा आप लोगों को कि लास्ट टाइम मैंने किससे बात करी थी। तो मैसेज जिसने भी अपना नाम लिखा है, प्लीज अपना अच्छा वाला जो माँ बाप ने प्यारा सा नाम दिया है उसको लिख लेना। ठीक है मैसेज बच्चे। मानवी, मीनल, मैसेज, लकी। चलो, लक हमारे साथ है, तो हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं। तो एकदम मस्त हम फोड़ने वाले हैं अकाउंट्स के अंदर। अकाउंट्स की बिल्कुल भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे, जिस तरीके से मैं आपको चीजें सिखाऊंगा, विनीता मैम ने आपको काफी बेहतरीन तरीके से अकाउंटिंग के रूल्स समझाए हैं, तो उसको हम बस इम्प्लीमेंट करेंगे बेटर तरीके से। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि पूरे अकाउंट्स के लाइफ में, जब तक आप अकाउंट्स पढ़ने वाले हो, तो आप सारी चीजें देखोगे, सारी चीजें घूम फिर करके आपकी जर्नल एंट्रीज और लेजर के ऊपर ही स्टार्ट होंगी और वहीं पर आकर के खत्म। तो आपको अपना 100% तो नहीं बोलूंगा मैं, 200%, 200% आपको सारा फोकस जर्नल एंट्रीज और लेजर के ऊपर करना है। जिस बच्चे का जर्नल और लेजर स्ट्रांग हो गया, तो अकाउंटेंसी की फिक्र खत्म। फिर आपको अकाउंट्स में फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, चाहे इसके बाद आप बीकॉम करने जा रहे हो, सीए करने जा रहे हो, सीएमए करने जा रहे हो, या फिर आप सीएस में भी जाके अकाउंट्स पढ़ते हो थोड़ा बहुत, तो वहां पे भी आपको अकाउंट्स पढ़ने में मजा आएगा। आई होप मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। मैसेज बेटा अभी मैंने डिसेबल किया हुआ है, नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करने से पहले ना आप उसको चेंज कर लेना। आप चैट में बता दो आपका नाम क्या है, अभी हम उसी से काम चला लेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो जी। ओके, पहले बेटे मोनिका, नेक्स्ट क्लास से पहले ना आप अपना नाम एडिट कर लेना, कोई इशू नहीं। ठीक है जी। नाउ, अब क्लास को स्टार्ट करने से पहले, अब मेरी ना कुछ शर्तें होती है जब भी मैं ऑनलाइन बच्चों से डील करता हूँ। तो मेरी उनके साथ ना कुछ कंडीशंस होती है, कुछ प्यार भरी बातें होती है। क्या कि जब भी मैं आपको कुछ भी पूछूंगा, सपोज हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और मैं बोलूंगा कि बेटा समझ आया, तो फटाफट से ना यस, यस पूरा मत लिखना, बस वाई 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 करके टाइप कर दो ना, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ समझ आ गया। या फिर अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप एन लिख देना, नो 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 करके। तो एन ओ की जरूरत नहीं है, बस एन भी टाइप कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे दोबारा उसको रिपीट करना है। या फिर किसी भी कंसेप्ट में आपको डाउट आता है, क्योंकि सपोज मैंने कोई टॉपिक स्टार्ट किया, ठीक है, अब टॉपिक में पूरा खत्म करूंगा उसके बाद मैं आपके डाउट सुनूंगा, तो इन बिटवीन अगर टॉपिक के आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप बस डी लिख देना। जब मैं टॉपिक खत्म करूंगा तो मैं चेक कर लूंगा कि आपको डाउट आया है, तो मैं फिर इंडिविजुअली पूछ लूंगा कि आपको क्या डाउट है। इतना क्लियर है सबको। एक बार सारे वाई वाई लिख दो। और जो हमारा सेशन होगा उसको इंटरेक्टिव बनाना है। जब भी मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो प्लीज उसका रिप्लाई जरूर करना। इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझने की क्षमता है, वो काफी बेहतर हो जाएगी, और प्लस मुझे भी समझ आएगा कि आपको और बेटर तरीके से मैं किस तरीके से समझा सकता हूँ। आया जी समझ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोग मेरी हेल्प करने वाले हो। वाई वाई वाई, वेरी गुड। हंस आ गया है, हेलो हंस। चलो समझदार बच्चे हैं सारे। वही वही आ गए, वेरी गुड। बस इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपसे बातें करूंगा, क्योंकि जब बातें करेंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा और आपको समझ भी आएगा कि आप सच में समझ पा रहे हो या फिर नहीं आ पा रहे हो, है ना। मूवी की तरह नहीं देखना है कि मस्त हम लेट गए हैं घर पे और सामने विकास सर ने एक मस्त मूवी चला दी है, 1 घंटे बाद खत्म हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अभी जो हमारी क्लासेस हो रही है वो 1 घंटे की भी हो रही है, लेकिन अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी जरूर करेंगे। डिपेंड करता है कि हम लोगों का पेस क्या रहने वाला है, आप लोग कितनी जल्दी चीजों को समझोगे। क्लियर है जी पॉइंट। करें स्टार्ट। स्टार्ट कर दे क्लास को। एक बार और वाई लिख दो। क्या सर, करते हैं स्टार्ट। एक बार भगवान का नाम लेके श्री गणेश कर देंगे। आ गया, ओके मैसेज। मोनिका ने कर दिया, मानवी ने कर दिया, युवराज ने कर दिया। और
लकी का भी मैसेज आ गया। चलो जी, थैंक यू थैंक यू। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। अब समझना आज की क्लास में हम करने वाले क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने ऑलरेडी विनीता मैम के साथ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट काफी डिटेल में किया हुआ है। प्लस जर्नल एंट्रीज के भी जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें हैं, जो बेसिक बेसिक बातें हैं, वो आपने ऑलरेडी विनीता मैम के साथ मिलके कवर किया हुआ है। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। सर कौन से क्वेश्चंस? हमारी जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस लास्ट कुछ ईयर्स में आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। इसमें मैंने काफी सारे पीवाईक्यूज ऐड किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप ये 30 क्वेश्चंस कर लोगे तो 99% आपका ये जो टॉपिक है जनरल एंट्रीज का, वो क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। ठीक है जी। तो मैं बहुत ही डिटेल में कराने वाला हूँ। बस मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो अकाउंटिंग रूल्स हैं, है ना सर, अकाउंटिंग रूल्स कौन से वाले? मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग वाले। जैसा कि आपको याद होगा, मॉडर्न रूल्स हमें क्या बोलते थे? इनका कहना था देयर आर 5 टाइप ऑफ अकाउंट। मॉडर्न रूल्स हमें क्या बोलते हैं कि 5 तरीके के अकाउंट बनाए गए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला अपने पास क्या है? एसेट्स। सेकेंड वन इज लाइबिलिटीज। तीसरा है अपने पास कैपिटल। फिर है अपने पास एक्सपेंसेस। एंड लास्ट है अपने पास रेवेन्यू। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना? तो आपको विनीता मैम ऑलरेडी ये पांचों अकाउंट्स के बारे में डिस्कस कर चुकी है। अब मैं जिससे पूछूंगा, जिसका नाम लूंगा, ठीक है, उसको बस बताना है कि इंक्रीज में क्या होना है और डिक्रीज में क्या होना है। चलो जी, तो किससे करें बातें? मीनल हमें बताएगी। अगर इन केस हमारा जो एसिड्स है इसकी वैल्यू होती है इंक्रीज, अगर हमारे एसिड्स बढ़ जाते हैं, तो मैं क्या करूंगा? उसको डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा? फटाफट फटाफट फटाफट। डेबिट, वेरी गुड। तो मेरा कहना है कि अगर एसेट्स बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। और अगर कम होंगे तो सर कैसी बातें कर रहे हो, अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट, कम होंगे तो हम क्या कर देंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे। वेरी गुड। तो इससे मुझे ये समझ आता है कि आप लोगों को जो रूल्स है वो अच्छे से समझ आ चुके हैं और आपको ऑलरेडी ये सारे रूल्स याद हैं। आओ जी, बैक टू द पवेलियन, अपने गेम पे वापस आते हैं। देखो जी, सबसे पहला जो हमारे पास ट्रांजेक्शन है, वेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमें क्या बोल रहा है कि गुड्स वर्थ 5,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। हमारे पास कुछ गुड्स थे, उसको हमने क्या किया? फ्री में ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब फ्री में बांट दिया। जैसे कि जब कोई नई नई कंपनी आती है तो वो क्या करती है? अपने प्रोडक्ट को बेचती नहीं है, अपने प्रोडक्ट को ना फ्री में लोगों तक पहुंचाती है। जैसे कि जब जियो हमारे देश में आई तो जियो ने क्या बोला? भैया हमारा सिम आप फ्री में ले जाओ, हमें पैसे नहीं चाहिए। तो वहां पे जब वो सिम को लोगों तक पहुंचा रहे थे, लोगों को दे रहे थे, तो वो वहां पे बेसिकली कर क्या रहे थे? वो कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन एज फ्री सैंपल्स ऑफ देयर गुड्स। ये पॉइंट समझ आता है? अब समझना, मैं हूं एक कंपनी, मैंने क्या किया? अपने सामान को फ्री में बांट दिया। जब मैं फ्री में बांटूंगा तो आओ जी इधर, जैसे ही मैं कुछ फ्री में बांट रहा हूं तो वो मेरे लिए क्या है? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस या फिर रिवेन्यू। सर अगर हम फ्री में कुछ बांट रहे हैं तो वो तो हमारा खर्चा है, वो हमारे पॉकेट से कहीं ना कहीं एक एक्सपेंस कर रहा है। तो फ्री सैंपल्स में बांटना दैट इज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस कर रहे हो आप। और जब हम एक्सपेंस कर रहे हैं दैट मीन्स एक्सपेंस की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। और एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं इसको? दैट इज डेबिट। इतना पॉइंट सबको क्लियर है? यहां तक किसी के मन में कोई व्यथा, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना। और डाउट नहीं है तो थम्स अप या फिर वाई लिख देना चैट बॉक्स में। फटाफट फटाफट, टाइम नहीं लगाना। मिनल, मोनिका, अंश, लकी बेटा, चलो अंश का आ गया, वाई, मानवी का आ गया थम्स अप, वेरी गुड। आओ जी, तो हमें ये समझ आता है कि फ्री सैंपल्स अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये है हमारे लिए एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंस को करते हैं हम डेबिट। नाउ अब हमें पता है कि अगर कुछ डेबिट होने वाला है तो साथ में क्या होगा? कुछ क्रेडिट होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे फोकस करना।
क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, लेकिन वहां पे गलती करके आओगे। ठीक है, अब समझना। एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो ये है मेरा गुड्स, ये क्या है मेरे लिए, एक गुड्स है, मेरा काम है मोबाइल फोन बेचने का, तो ये मेरे गुड्स हैं, इसको मैंने फ्री में बांट दिया। ठीक है, तो गुड्स मेरे पास से क्या हुआ, चले गए। गुड्स की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब आप में से मुझे कोई भी एक चैट में बता देना कि जब ये गुड्स मेरे पास आए थे तो ये मैंने किस नाम से रिकॉर्ड किया था। ये गुड्स जब मैं लेकर के आया हूँ मार्केट से, तो इसको मैंने किस नाम से रिकॉर्ड किया होगा। एनीवन, कोई भी, कि जब हम गुड्स लेकर के आए थे तो किस नाम से हम रिकॉर्ड करते हैं। वेरी गुड, मानवी ने कहा परचेजेस, लकी ने कहा परचेजेस, वेरी गुड। दैट मीन्स जब मैं लेके आया तो परचेज किया मैंने, और इसको मैंने परचेज के नाम से रिकॉर्ड किया। अब ये जब जाएगा तभी भी इसका नाम क्या रहने वाला है, परचेज रहने वाला है। हम कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुड्स वर्ड रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उसकी जगह पे क्या रिकॉर्ड करते हैं, परचेज वर्ड रिकॉर्ड करते हैं। तो जब हमने खरीदा था तो हमने इसको रिकॉर्ड किया था किस नाम से, परचेज के नाम से। अब जब ये जाएगा तो इसको हम क्या नाम देंगे, परचेज का ही नाम देंगे। जब आया था तो परचेज को हमने डेबिट किया था, जब ये जाएगा तो परचेज को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो हमें दोनों चीजें मिल गई, हमें डेबिट वाले भैया भी मिल गए और क्रेडिट वाले भैया भी मिल गए। बस गुड्स को हम गुड्स ना बोल के क्या बोल देंगे, परचेज बोल देंगे। तो हमारी जो जनरल एंट्री पहली बन के आएगी वो बच्चे क्या बन के आएगी, फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट। अब इसको आप प्यार से चाहो तो एडवर्टीजमेंट का नाम भी दे सकते हो। ये हो जाएगा हमारा डेबिट टू। अगेन जब आया था तो परचेज को डेबिट किया था मैंने, अब ये जा रहा है तो परचेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो टू परचेजेस अकाउंट। वर्थ कितने थे इसकी, 5000। तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा 5000, एंड यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 5000। एनीवन, किसी को कोई यहाँ तक डाउट, किसी को भी कोई डाउट। यस यस मोनिका, बिल्कुल इसको हम क्या assume करेंगे कि हमने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक्सपेंस किया। वेरी गुड मान, क्लियर पॉइंट। हमेशा ध्यान रखो जब भी हम जनरल एंट्री करेंगे ना, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि हमारे एंट्री के अंदर हम कौन कौन से अकाउंट्स का नाम लिखने वाले हैं। अगर आप आइडेंटिफाई करना सीख गए ना तो कहानी खत्म, 90% गेम वहीं पे ओवर हो गया। 10% का गेम रहेगा इंक्रीज और डिक्रीज का। इंक्रीज हुआ है तो डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, और डिक्रीज हुआ है तो अगेन डिपेंड करेगा कौन से। डन है जी। चलो, अब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था तो खुश मत होना कि अरे हमें तो आ गया, है ना। ये बहुत ही टुच्चा सा क्वेश्चन था। अब एक लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। देखते हैं कितने समझदार बच्चे हमारे साथ हैं। चलो जी, पार्ट सेकंड। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, अ डेटर ऑफ रुपीज 10,000 वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। हमारे पास एक डेटर था जिसकी वैल्यू थी 10,000, मतलब उस इंसान से हमें 10,000 रुपए लेने थे, लेकिन वो बेचारा क्या हो गया, इनसॉल्वेंट हो गया। ऐसे एज्यूम करो कि मैंने विजय माल्या को ये फोन बेच दिया, है ना। माल्या साहब ये फोन ले गए, फोन की वैल्यू थी 10,000। अब जब मैं पैसे मांगने गया तो उन्होंने क्या बोला कि भैया अब मैं इस हालात में नहीं हूं कि मैं आपके पैसे पे कर पाऊं, मैं क्या हो गया हूं, इंसॉल्वेंट हो गया हूं। तो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जब कोई भी इंसान इस स्थिति में ना हो कि वो अपने कर्जों को वापस दे पाए, वो अपने डेट्स को रीपे कर पाए, तो उस कंडीशन में उस इंसान को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज इनसॉल्वेंट। ठीक है जी। तो हमारा जो ये डेटर था विजय माल्या जी, उनसे हमें 10,000 रुपए लेने थे, लेकिन वो बेचारे हो गए इंसॉल्वेंट, और ओनली 60% कुड बी रिकवर्ड। और सिर्फ हमने बहुत सारी कोशिशें करी, बहुत सारे उनके घर के चक्कर लगाए, लेकिन हमें सिर्फ कितना मिला, 60% ही रिसीव हुआ। अब 10,000 का 60%, 60% कितना होता है, मुश्किल सवाल जिसका आंसर मैं दूंगा ये आप नहीं दोगे। तो 10,000 का 60% कितना होगा, 6,000। दैट मीन्स 10,000 में से सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए हमें मिले,
बाकी 4,000 रुपए का हमारा नुकसान हो गया, लॉस हो गया, बैड हो गया हमारा वो डेटर, इसलिए इस 4,000 को हम क्या बोलेंगे? बैड डेट्स। क्लियर पॉइंट? तो तीन आइटम्स आ गए। पहला, पैसा आया मेरे पास, कैश अकाउंट। डेटर विजय माल्या साहब आ गए, जिनके ऊपर मेरा कुछ उधार था, अब उन्होंने पेमेंट कर दिया। और एक आ गया मेरा लॉस, 4,000 रुपए का। तो तीन अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट हो गए। कौन कौन से? वापस से एक बार। पहला अकाउंट जो हमारा इफेक्ट हुआ वो कौन सा हुआ? कैश का, क्योंकि कैश कितना आ रहा है अपने पास? 6,000 रुपए का। दूसरा हमारा डेटर का अकाउंट। डेटर को हमने प्यार से क्या बोला है? माल्या साहब बोला है। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है विजय माल्या जी, जिनसे मुझे कितने रुपए लेने थे? पूरे 10,000 रुपए लेने थे, लेकिन 4,000 रुपए का मेरा नुकसान हो गया। डेटर ने पैसे देने से मना कर दिया। जिन डेटर से हमें पैसे नहीं मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बैड डेट। और कितने का नुकसान हुआ है मेरा? 4,000 रुपए का। अब ये तीन अकाउंट मैंने आइडेंटिफाई कर लिए। ठीक है, दिख रहे होंगे आपको तीनों अकाउंट, कैश, डेटर एंड बैड डेट। नाउ अब मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वही चैट में जवाब देगा, बाकी कोई भी नहीं देगा। ठीक है जी। और ये मत समझना कि मैं आप लोगों को देख नहीं सकता हूँ। भगवान ने मुझे इतनी बेहतरीन आंखें दी है कि मैं देख सकता हूँ कि अभी कौन क्या कर रहा है ना। जैसे कि इसको देखो, ये नीली टी शर्ट, ये देखो ऐसे करके सोया हुआ है। सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। 60 डिग्री में नहीं, 90 डिग्री में बैठ करके फिर देखना है ना। हाँ हाँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, नीली टी शर्ट आपकी बात होगी। प्लीज सीधे बैठ जाओ। चलो आओ, अब मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वही बताएगा। तो मुझे बताएगा युवराज, है ना। युवराज बेटा बताओ, बताना क्या है कि इन तीनों अकाउंट्स में से मैं किसको डेबिट करूंगा और किसको क्रेडिट करूंगा, ये बस बता दो आप। आपको लिखना है सी डेबिट या क्रेडिट, डी डेबिट या क्रेडिट, और बी डेबिट या क्रेडिट। तो मैं समझ जाऊंगा कि आप क्या कहना चाहते हो। फटाफट फटाफट, टाइम नहीं है। और युवराज ने अगर 30 सेकंड में आंसर नहीं दिया तो हमें आंसर बता देगी मोनिका। मोनिका पे टाइप कर देना आप। चलो जी, 30 विद इन 30 सेकेंड। इतना टाइम नहीं है अपने पास। चलो जी, अकाउंट देख लो। अकाउंट क्लियर नजर आ रहे होंगे आपको, कैश, डेटर एंड बैड डेट्स। युवराज, मोनिका। चलो, लकी का मैसेज आ गया। शर्म करो यार, ही कहा यार, हट। इतनी उम्मीदें थी मुझे तुमसे, दिल तोड़ दिया तुमने। नाउ लकी ने बोला क्या? सी डेबिट, मतलब कैश अकाउंट डेबिट। वेरी गुड। रीजन? क्योंकि कैश मेरे पास आया। कैश आएगा तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और एसेट इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट मेरा बेटा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। वेरी गुड। आगे आगे, बाकी बाकी बाकी। युवराज का कहना है सी डेबिट, बी डेबिट एंड डी क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट एंड डेटर अकाउंट क्रेडिट। वेरी गुड। सारा गेम एक बार में जीत लिया युवराज ने। बहुत अच्छे बेटा। नहीं 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 नहीं, लकी 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 लकी। लकी का कहना है कि हम कैश को तो डेबिट कर देंगे सर, लेकिन बाकी दोनों अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नहीं, समझो समझो समझो। यहाँ पे युवराज ने परफेक्ट आंसर किया है, शाबाश युवराज। देखो, कैश को हम डेबिट करेंगे, क्यों? क्योंकि पैसा आया। बट कितना पैसा आया? सिर्फ 6,000, तो मैंने 6,000 डेबिट में लिखा। बैड डेट क्या है मेरे लिए? बैड डेट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। लॉस कह सकते हो या फिर एक्सपेंस कह सकते हो। एंड हमें पता है कि लॉस और एक्सपेंस अगर होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। हमारा लॉस बढ़ रहा है, हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? उसको डेबिट करूंगा। तो कैश डेबिट होगा आपका, बैड डेट डेबिट होगा, एंड जो डेटर है वो क्या करेंगे हम उसको? वो हो जाएगा क्रेडिट। तो मेरी जो फाइनल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? दैट इज कैश अकाउंट डेबिट 6,000, बैड डेट अकाउंट डेबिट 4,000 टू डेटर अकाउंट। अब डेटर का नाम दिया होता तो हम नाम लिखते, बट नाम नहीं क्यों। ये हो जाएगा आपका 10,000। दैट्स इट। और साथ में नरेशन का टीका लगा देना यहाँ पे। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम
डेटर, या डेटर बिकेम इंसॉल्वेंट, है ना। अपने मन से जो आपकी इच्छा करे 2-3 लाइनें लिख दिया करो। इस लाइक का टीका। उत्कर्ष ने ज्वाइन किया है, उत्कर्ष फिर चला भी गया, है ना। अब जाने वाले को कौन रोक सकते हैं। क्लियर पॉइंट, यहाँ तक किसी के मन में कोई डाउट? क्लियर हुआ लकी कि क्रेडिट नहीं होंगे, क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डेटर होगा। एक बार फटाफट से वाई वाई लिख दो अगर सबको क्लियर है तो, और जिसको नहीं है एक बार एन लिख देना। चलो ये राज का आ गया, वेरी गुड। मानवी का आ गया, शाबाश। और बाकी सो रहे हैं क्या? देखो मैं क्लास में डांस तो नहीं कर सकता हूँ, है ना, मैं बस पढ़ा सकता हूँ। तो सोना मत यार, प्लीज, मजा नहीं आएगा। वेरी गुड, चलो सारी जगह में भाई। अंश का आ गया, लकी का आ गया, मिनल का आ गया। चलो जी, क्लियर है पॉइंट। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। क्लियर है पॉइंट। प्लस आपको आई गेस रिकॉर्डिंग में मिल जाती है, तो अगर आप ड्यूरिंग द क्लास, क्लास के टाइम पे अगर आंसर नहीं लिख पा रहे हो तो बाद में रिकॉर्डिंग को जाकर के मस्त पॉज कर करके आंसर्स लिख लेना। क्लियर है बच्चे। बट मैं ट्राई करूंगा कि लेक्चर का जो पीडीएफ है वो भी मैं आप तक पहुंचा दूं, तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है जी, आओ। अब मैंने क्या कहा था, जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा लेवल इंक्रीज करेगा क्वेश्चन का। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 3। परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 50,000 एंड पेड 5,000 एज इंस्टॉलेशन चार्जेस। अब ये आप लोगों को विनीता मैम ने बहुत डिटेल में कराया था, है ना। उनका लेक्चर में देख रहा था कि मैम ने आपको ना बहुत अच्छे एग्जाम्पल देके भी कराया था। ठीक है, तो आपको बस छोटी सी बात ध्यान रखनी है। जब भी हम किसी फिक्स्ड एसेट को परचेज करते हैं, किसको परचेज करते हैं, फिक्स्ड एसेट को परचेज करते हैं, नॉन करेंट एसेट को परचेज करते हैं, तो उस पे होने वाला खर्चा, उस पे होने वाला खर्चा उसी एसेट के नाम से रिकॉर्ड होता है। दैट्स इट, खत्म। अपने कॉपी के ना किसी कोने में लिख लो ये बात। क्या लिखना है कि जब कभी भी हम नॉन करेंट एसेट या फिर मशीनरी को खरीदेंगे, परचेज करेंगे, तो उस पे होने वाले हर तरीके के खर्चे, हर तरीके का मतलब उसको लगाने का खर्चा, लेबर का खर्चा, या फिर एक्स वाई जेड कोई और खर्चा उसके ऊपर अगर हो रहा है, तो उसको हम एक्सपेंस नहीं मानेंगे, उसको हम उसी एसेट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है पॉइंट। नाउ अब सर ऐसा होता क्यों है, ऐसा होने का रीजन क्या है, ऐसे समझो। मान लो मैंने ये फोन खरीदा, ठीक है, फोन की वैल्यू थी 10,000 रुपए, लेकिन मेरे को मजा नहीं आया, मैंने कहा इसमें ना एक अच्छा वाला कवर भी होना चाहिए, और मैंने 500 रुपए का कवर भी लगवा लिया। फिर मैंने कहा नहीं यार, फोन मेरा इतना महंगा है, कल को अगर इसका स्क्रीन टूट गया तो मैंने इसके ऊपर एक स्क्रीन गार्ड भी लगवा लिया 500 रुपए का, है ना। तो मेरे पॉकेट से कितने निकल गए, 11,000 रुपए। अब मेरा जो दोस्त है ना, जैसे आपका भी बहुत सारा दोस्त होते हैं, दोस्त अगर आपसे पूछेगा कि भाई तूने फोन कितने का लिया, कितने का पड़ा, तो क्या बोलोगे, 10,000 का, 11,000 का? हम क्या बोलेंगे, भाई 11,000 रुपए लगे उसके अंदर। तो इस फोन की वैल्यू 10,000 नहीं रही, कितनी हो गई, 11,000। मेरी एसेट की वर्थ कितनी हो गई, 11,000। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार 10,000 का मैंने खरीदा है, बिकॉज मेरा जो फाइनल खर्चा है कितना है, 11,000 रुपए का आया है। सपोज मैंने डिलीवरी चार्जेस दिए इसके ऊपर कुछ, तो उसको भी मैं क्या बोलूंगा, यार फोन का ही खर्चा है वो। क्लियर है पॉइंट। आज के टाइम पे अगर हम जोमेटो से कुछ खरीदते हैं, हम स्विगी से कुछ खरीदते हैं, तो उसके अंदर आप देखोगे जो डिलीवरी देने आया है उसने भी जो पैसा लिया वो उसके अंदर ऐड होता है, टैक्सेस ऐड होती हैं, प्लस और भी हैंडलिंग चार्जेस, एक्सपेंसेस उसके अंदर ऐड होती है, और फिर आपके पास एक फाइनल प्राइस आता है। आज के टाइम पे ऑनलाइन कुछ आप ऑर्डर करने जाओगे, 200 300 400 रुपए से कम का नहीं होता है। तो हम क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, समोसा तो 10 रुपए का था, 90 रुपए स्विगी वाले ले गए। नहीं, हम क्या बोलते हैं, समोसा हमें 100 रुपए का मिला, समोसे की वर्थ कितनी हो गई, 100 रुपीज। सेम ऐसे ही ये जो मशीन मैं खरीद रहा हूँ 50,000 रुपए का, लेकिन इसको लगाने में मेरा कितना खर्चा आ रहा है, 5,000 रुपए का और खर्चा आ रहा है। दैट मीन्स ये मशीन मेरे को 50,000 का नहीं, कितने का पड़ा, पूरे 55,000 रुपए का, 55,000 रुपीज का। तो जब मैं एंट्री पास करने जाऊंगा तो मशीनरी अकाउंट में क्या लिखूंगा, 55,000, और मेरे पॉकेट से कितने गए, 55,000 रुपए गए, तो कैश में से कितना माइनस करूंगा, 55,000 रुपए। क्लियर ये पॉइंट। तो एंट्री क्या बनेगी, सर ये तो बच्चों वाली है, इसलिए ये आप ही कर लो, हम बड़ी बड़ी चीजें करते हैं। चलो जी ये मैं कर लेता हूँ। तो थर्ड एंट्री अपनी क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट
विल बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट। यहां लिखूंगा मैं 55,000 और यहां भी लिखूंगा मैं 55,000, और साथ में नरेशन का टीका तुम खुद लगा लेना। क्लियर है जी पॉइंट? तो बात याद रहेगी, जब भी हम किसी नॉन करेंट एसेट पे कोई भी खर्चा करेंगे तो उसको नॉन करेंट एसेट का ही नाम देंगे, अलग से एक्सपेंस नहीं दिखाएंगे। डन 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 डन। चलो जी, अब मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे बताएगा किसको पकड़े, कौन सो रहा होगा। चलो अंश बताएगा हमें। अंश बेटा, यहाँ पे कैश को मैंने क्रेडिट क्यों किया है? कैश को मैंने नीचे क्यों लिखा? कैश को नीचे क्यों लिखा? कैश को तो हम ऊपर भी लिख सकते थे। कैश को क्रेडिट क्यों किया? कौन सा लॉजिक लगा? कौन सा रूल लगा? और अंश ने अगर आंसर नहीं दिया तो मिनल आंसर कर सकती है, मोनिका भी आंसर कर सकती है है ना? महिलाएं ऐसे भी आगे हैं, लड़के ढीले हैं काफी ज्यादा हमारे। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन क्या है मेरा कि भैया कैश को मैंने क्रेडिट क्यों किया? एंट्री तो मैंने समझा दी, बट इसको मैंने क्रेडिट क्यों किया? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मिनल का कहना है कि सर हमने पेमेंट किया है ना, और जब मैं पेमेंट करूंगा तो पैसा जाएगा, दैट मीन्स एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हमें पता है हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। और इसकी उल्टी कहानी किसमें हुई है? मशीनरी में। मशीनरी हमारा इंक्रीज हुआ है तो मैंने उसको कर दिया डेबिट, क्योंकि वो एक एसेट है, एसेट बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं। वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश मिनल। इस तरीके से पढ़ोगे बहुत आगे जाओगे, अकाउंट्स में अच्छा पढ़ोगे। चलो जी आओ। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान देना। छाया बेटा बहुत लेट, इतने लेट लेट ज्वाइन करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। ट्राई करो टाइम पे ज्वाइन करने का। मैं अगर लेट आऊंगा 5 मिनट तो आप लोगों का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा सकता हूँ। लेकिन अगर आप लोग 10 मिनट लेट हो गए तो आप लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि फिर क्लास तो उतने बजे ही खत्म हो जाएगी ना। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखो। आओ जी, फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? पेड रेंट 12,000। हमने 12,000 रुपए का रेंट पे किया, आउट ऑफ विच 4,000 इज प्रीपेड। 12,000 रुपए का मैं किराया दे रहा हूँ, जिसमें से 4,000 रुपए का प्रीपेड किया मैंने। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? एडवांस में पेमेंट कर दिया। जैसे कि मान लो मेरी कोई मान लो मकान मालिक है, ठीक है। अब ना वो मुझे बहुत दुखी करती है कि यार विकास सर आप टाइम पे ना रेंट नहीं देते हो, मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने कहा एक काम कर यार, 8,000 रुपये तुम्हारा रेंट होता है, 8,000 ये रखो और 4,000 रुपये और एडवांस रख लो, लेकिन खुश रहो, मुझे दुखी मत करो, है ना? ये चीज आप लोगों ने भी देखी होगी कि जो मकान मालिक होते हैं थोड़े से होते हैं, मतलब दुखी करने वाले। तो उस दुख से मैं भी पीड़ित था। मैंने क्या बोला, 8,000 रुपये किराया है, लेकिन एक काम करो आप 4,000 रुपये और लेके जाओ मेरे से। और मैंने कितने रुपए दे दिए? 12,000 रुपए दे दिए। नाउ द पॉइंट इज, अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैंने रेंट कितना पे किया? 12,000 रुपए का। लेकिन इस रेंट में मेरे खर्चे वाला रेंट कितना है? मेरा जो यूज किया हुआ रेंट है वो कितना है? सिर्फ 8,000 रुपए का। तो मेरा जो एक्सपेंस है, एक्चुअल जो खर्चा है, वो सिर्फ कितना है बेटा? 8,000। और 4,000 मैंने और दिए ताकि वो मुझे दुखी ना करे, है ना, क्योंकि मेरा पैसा उसके पास सिक्योर रहेगा। तो 4,000 को मैं कर दूंगा अलग, अभी इसके ऊपर आएंगे। डन है इतनी बात? और ये पूरी की पूरी पेमेंट मैंने करी किसमें? कैश में करी। तो ये बात तो सर समझ आ रही है कि मैंने पेमेंट किया है, और पेमेंट कितने का किया है? पूरे 12,000 रुपए का। मेरे पॉकेट से 12,000 रुपए निकल गए, मतलब कैश की वैल्यू 12,000 से क्या हो गई? माइनस हो गई। अब जैसे ही कैश माइनस होगा, अभी हमने डिस्कस किया था, कैश कम होगा तो हम क्या करते हैं? उसको क्रेडिट करते हैं। तो मैं क्रेडिट क्या करने वाला हूँ? कैश को करने वाला हूँ कितने से? 12,000 से। इजी है, यहां तक किसी के मन में कोई व्यथा नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। सर यही तो एक समझ आता है कि पैसा आया तो डेबिट कर दो, गया तो क्रेडिट। तो मैंने इस बार गया था तो मैंने क्रेडिट कर दिया। अब दुखी कौन कर रहे हैं? ये दोनों। ये जो 12,000 था ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। एक जो खर्चा है, और खर्चे का नाम क्या है?
खर्चे का नाम है रेंट। क्या नाम है बेटा? रेंट। और हम सबको पता है कि रेंट अगर खर्चा है और खर्चे की वैल्यू बढ़ेगी तो हम क्या करते हैं? खर्चे को डेबिट करते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मैं क्या करूंगा? रेंट को डेबिट कर दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चा यहाँ पे? रेंट अकाउंट डेबिटेड। कितना पेमेंट किया बेटा? एक्सपेंस के रूप में 8,000। यहां तक किसी के मन में कोई बता? यहां तक किसी को कोई भी डाउट कि सर कैश गया मेरे पॉकेट से 12,000 चला गया, मैंने क्रेडिट कर दिया कैश को, लेकिन सर मेरा रेंट तो बस 8,000 था ना, तो मेरा रेंट पे कितना आएगा? सिर्फ 8,000। और वो खर्चा था तो उसको मैंने डेबिट कर दिया। तो सर इस जो 4,000 बच गया, ये जो 4,000 रह गया, उसका क्या? अब समझो, अगर मैंने किसी से एडवांस में पैसा ले लिया, मालूम है बैंक गया, बैंक से मैंने कहा कि भैया 1 लाख रुपए दे दो, 1 महीने बाद वापस कर दूंगा, तो वो मेरे लिए क्या होती है? है ना? जब स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा एसेट और लायबिलिटी की मीनिंग, तो वहां पे डिटेल में विनीता मैम ने आपको समझाया था। ठीक है जी। तो जब मैंने किसी से पैसा लिया एडवांस में तो वो मेरी लाइबिलिटी, और मैंने किसी को अगर एडवांस में दे दिया तो वो मेरे लिए क्या बनेगा? एसेट। तो ये जो 4,000 रुपए, ये मेरे लिए क्या है? एक एसेट का काम करेगी। इसके ऊपर मैं कौन सा रूल लगाऊंगा? एसेट का रूल लगाऊंगा। एसेट क्या हुए? इंक्रीज हुए हैं। और एसेट का नाम क्या है? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, विच इज 4,000। दैट्स इट। और साथ में लगा देना क्या? नरेशन का टीका। एनीवन? किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ ले कमेंट करके। एनीवन? 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 नो सर, कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड मानवी। अब ये मैं जिम्मेदारी किसको दूं? चलो मैं ही नोट कर लूंगा। देखो एक चीज ध्यान रखना, जो भी क्लास के बीच में लेफ्ट करेगा, ठीक है, जैसे अभी अंश ने आएगा लेफ्ट किया है, ठीक है, उनकी मैं लिस्ट बनाऊंगा। ठीक है। और जो क्लास के बीच में गायब होंगे उनको मैं एक्स्ट्रा होमवर्क देने वाला हूँ। ठीक है। और वो होमवर्क कंप्लीट होगा उसके बाद ही क्लास में एंटर करने दूंगा। ठीक है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप एक बार क्लास में आ रहे हो तो आपको लेफ्ट नहीं करना है। ठीक है। 1 से 1.5 घंटे की बात है, इतना आपको मेहनत करना पड़ेगा। और क्लास 11th में आ गए हो आप, पहले से बड़े हो गए होगे, आपको ना खुद भी फील हो रहा होगा कि यार हम 10th तक पढ़ते थे ना तो ऐसा मजा नहीं आता था, मतलब ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग नहीं आती थी। लेकिन 11th में अचानक लग रहा है कि हम बड़े हो गए। ठीक है। तो 11th में आपका सिलेबस भी बड़ा होता है, थोड़ी मेहनत हमें ज्यादा करनी पड़ती है, तो आपको धीरे धीरे आदत लगानी है। तो एक बार अगर आप क्लास के अंदर ज्वाइन हो रहे हो तो ट्राई करो कि पूरा लेक्चर कंप्लीट करो। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैसेज करो, मैं हूँ बताने के लिए। है ना? बट ये नहीं होना चाहिए कि मम्मी ने बुला लिया चाय पीने के लिए तो मैं चला गया लेफ्ट करके और फिर आ गया 5 मिनट बाद, तब तक टॉपिक खत्म। है ना? फिर पता ही नहीं कि सर क्या हो रहा है। ध्यान रहेगा जी। तो इस चीज के ऊपर मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ कि आपको क्लास में डिसिप्लिन के साथ रहना है। अब इसका नाम मुझे याद रहना, कौन याद रहेगा? मानवी नेक्स्ट क्लास में मुझे याद रहना कि अंश ने लेफ्ट किया था क्लास। इसके लंका लगाएंगे। डन है जी। आओ आगे, थोड़ा टफ करते हैं। अब ये बच्चों वाला है, फिफ्थ, तुच्चा सा क्वेश्चन, ये भी देख लेते हैं। रिसीव्ड 2,000 फ्रॉम अ डेटा विच वॉज अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। अब हमारा एक बैड डेट था, जैसे कि मान लो हमारा विजय माल्या, है ना, वो बेचारा हमारे 4,000 रुपये खा गया था, याद करो अभी कौन से वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में। है ना? 4,000 रुपये उसने नहीं दिए। अब मान लो वो अचानक से प्रकट हो गया कि विकास सर अब मेरी स्थिति ना पहले से सही हो गई है, मेरा काम चलने लगा है, तो एक काम करो, वो जो पैसे रह गए थे ना, तो मैं 4,000 तो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कितने रुपए दे रहा हूँ? 2,000 रुपए दे रहा हूँ। अब समझो जिस पैसे को मैं भूल गया था कि वो पैसा मुझे कभी नहीं मिलने वाला है, और अचानक से वो पैसा मिल जाए तो मेरे लिए प्रॉफिट है लॉस है? इट्स अ प्रॉफिट फॉर मी। वो मेरे लिए एक इनकम है, एक रिवेन्यू है। और रिवेन्यू जब बढ़ता है तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और उसने मुझे क्या दिया है? कैश दिया है ना, कैश की वैल्यू भी बढ़ गई, तो कैश भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। दैट मीन्स
हमारी जो एंट्री होगी फिफ्थ क्वेश्चन में वो क्या होगी? कैश आया है अपने पास, तो कैश अकाउंट डेबिट बाय 2000 रुपीज। एंड एट द सेम टाइम वो मेरे लिए क्या है? इनकम है, रिवेन्यू है। और रिवेन्यू का नाम क्या है? जब पैसे नहीं मिले थे तो क्या नाम किया था मैंने? बैड डेट्स। और जब मिल गए, रिकवर हो गए, तो मैं नाम क्या दूंगा? बैड डेट रिकवर अकाउंट, विच इज 2000। और साथ में लगा देना बीइंग का टीका। दैट्स इट। आया जी समझ? डन 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 डन। क्लियर पॉइंट? चलो जी। अब ये क्या था हमारा? लेवल वन। लेवल वन का मतलब क्या है? थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल थे, थोड़े बहुत घुमाने फिराने वाले सवाल थे। अब हम चलेंगे एक लेवल ऊपर। ठीक है। अब यहाँ पे मैं टेस्ट करूंगा कि किसने कितनी पढ़ाई करी है अभी तक विनीता मैम के साथ। या तुम सब मिलके मैम को पागल बना रहे थे कि मैम सब समझ आ रहा है, सब समझ आ रहा है, और मस्त घर पे चाय पी रहे थे बैठ करके। तो अभी इसको मैं चेक करने वाला हूँ। क्लियर है पॉइंट? चलो जी। क्वेश्चन नंबर 6। सारे तैयार हो? एक बार मेरी आर्मी वाई वाई लिख दो, या आर्मी हमारी ढेर हो गई। क्योंकि शुरू में सबको जोश रहता है, धीरे 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 धीरे। नहीं 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 भाई, हमारी इंडियन आर्मी है भाई, हम रेडी रहते हैं। वेरी गुड। लकी अभी है हमारे साथ। मिनल का आ गया भाई। युवराज यस, मानवी यस। वेरी गुड बच्चे। आओ जी। क्वेश्चन नंबर 6। सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉइज 15,000 बट नॉट येट पेड। हमने भैया क्या किया है? एम्प्लॉय से काम करवा लिया, और उसको मुझे सैलरी देनी थी कितनी? पूरे 15,000 रुपए की। लेकिन मैं पैसे दे नहीं पाया। ठीक है। तो पहले आपको समझना है, जितने भी ड्यू वाले क्वेश्चन होंगे ना, आउटस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब ये करने का मैं ट्रिक समझा रहा हूँ। ठीक है, समझ जाओगे जिंदगी आसान हो जाएगी, नहीं तो थोड़ा परेशान रहोगे। ठीक है। अब ट्रिक क्या है? जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना कि पे करना था नहीं किया, पैसे मिलने थे नहीं मिले, तो आपको पहले क्या सोचना है कि अगर हमने पे कर दिया होता तो क्या एंट्री बनती। ऐसी अगर कोई चीज हमें मिल गई होती, पैसा मिल गया होता, तो क्या एंट्री होती। ठीक है। तो पहले हमें पॉजिटिव चीज के बारे में सोचना है। जैसे कि यहाँ देखो, क्वेश्चन बोला है कि सैलरी ड्यू थी एम्प्लॉय की 15,000, हमने पे नहीं किया। तो आपको अपने इस बड़े से दिमाग में पहले ये सोचना है कि अगर मैंने सैलरी दे दिया होता तो क्या एंट्री करता। ठीक है। तो अगर मैंने सैलरी दे दी होती तो एंट्री क्या बनती मेरी? सैलरी मेरे लिए क्या है बच्चे? खर्चा है, खर्चे को करते हैं हम डेबिट। तो सैलरी अकाउंट मेरी क्या हो गई? डेबिट। ध्यान से समझना। अब अगर मैंने पे कर दिया होता तो पैसे जाते, ऑब्वियस। तो मैं क्या लिखता यहाँ पे? कैश अकाउंट, यही होता। लेकिन हुआ क्या है? मैंने पैसे नहीं दिए। तो आपको बस सिंपली क्या करना है? पैसे तो दिए नहीं ना, तो कैश तो आएगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा? इस कैश को प्यार से यहाँ पे हटा दूंगा। ये जो मैंने यहाँ पे कैश लिखा है, इस कैश को मैं यहाँ से कर दूंगा गायब। ये एंट्री करने का तरीका समझा रहा हूं मैं, कभी भी गलती नहीं करोगे। तो मैंने क्या कर दिया? कैश को हटा दिया। और क्या करूंगा? ऊपर जो मैंने लिखा है ना उसी को नीचे ले आऊंगा। सैलरी लिखा है ना, यहाँ भी क्या लिख दूंगा मैं? सैलरी। और आगे लगा देना बस आउटस्टैंडिंग। ध्यान रहेगा। अकाउंट, दैट्स इट। अमाउंट कितना? 15,000। 15,000। अब ये तो हो गया ट्रिक। अब आते हैं लॉजिक के पीछे कि सर ये एंट्री हुई क्यों? सैलरी हमारा खर्चा था, है ना। आपने सर्विस ले ली ना, भले पैसे दिए या नहीं दिए, लेकिन सर्विस यूज हो गई तो खर्चा हो गया, तो मैंने कर दिया डेबिट। ठीक है। लेकिन पैसे देने अभी बाकी है, मतलब हमारे ऊपर एक कर्ज हो गया, बहुत ही बड़ा कर्ज हो गया, 15,000 रुपए का। एक लाइबिलिटी अराइज हो गई, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। और लाइबिलिटी जब बढ़ती है बच्चे, तो हम क्या करते हैं? उसको क्रेडिट करते हैं। और उस लाइबिलिटी को मैं नाम क्या दूंगा? सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी ड्यू हो गई। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? ड्यू, कि हमने सर्विस यूज कर ली बट पैसे नहीं। तो यहाँ पे खर्चा बढ़ा इसलिए डेबिट, यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ी इसलिए क्रेडिट। और साथ में हमें पता ही है कि हम क्या करते हैं? नरेशन का टीका लगा देते हैं छोटा सा। दैट्स इट। क्लियर है पॉइंट? चलो जी, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ठीक है।
थोड़ा सा गेम खेलते हैं। अब गेम के अंदर आने वाला सवाल क्या है ये बताएगा हमें, नहीं बताएगी, ये हमें बताएगी मानवी। मानवी बेटा आपको क्या बताना है? सपोज यहाँ पे तो सैलरी की बात है, ऐसी अगर रेंट में हो कि रेंट आउटस्टैंडिंग ₹2000, कि मुझे किराया देना था बट मैं 2000 रुपये नहीं दे पाया, तो एंट्री क्या बनती? फटाफट से चैट में डाल दो। और जब मैं किसी एक इंसान से पूछता हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि उसी को आंसर करना है, बाकी भी अपने कॉपी में लिख लिया करो, और बाद में जब आंसर आता है तो मैच किया करो कि आपने वही आंसर लिखा है या फिर नहीं लिखा है। तो इससे आपको भी समझ आएगा कि चीजें क्लियर हो रही है या फिर नहीं। बताओ मान बेटा, क्वेश्चन आई गेस क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन क्या है कि मुझे रेंट पे करना था बट वो रेंट मैं दे नहीं पाया, 2000 रुपये का कर्जा हो गया मेरे ऊपर, तो उसके लिए क्या एंट्री पास करूंगा मैं, है ना? सेम नक्शे कदम पे चलना है। वेरी गुड। मानने लिखा क्या? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, बस हमारा सैलरी चेंज हो गया किसमें? रेंट में। शाबाश बेटा, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। डन। आओ जी आगे। ऑनर विड्रो गुड्स वर्थ ₹3000 फॉर पर्सनल यूज। सर पूरे अकाउंट्स में अभी तक यही समझ आया है कि जब कभी भी ऑनर हमारा पर्सनल यूज के लिए कुछ निकालता है तो उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। इसलिए इस वाले की एंट्री में मैं क्या बोलूंगा, क्या एंट्री करूंगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, क्या निकाला है? गुड्स। वापस से वही वाला लॉजिक, गुड्स जब आए थे तो परचेज के नाम से आए थे, जब जाएंगे भी तो नाम क्या लिखोगे? परचेजेस। तो टू परचेजेस अकाउंट, दैट्स इट। डन। नाउ थोड़ा सा आप लोगों को मैं टेस्ट कर लेता हूँ। ड्राइंग्स की बात चली है तो थोड़ा इसको मोड़ते हैं। अब समझना, और ये सवाल मेरा आप सभी से है, किसी एक से नहीं है, ठीक है? मीनल भी बता सकती है, मानवी को भी बताना है, युवराज को भी बताना है, लकी को भी बताना है, और ये निकम्मा अंश भी आ गया है बीच क्लास में लेफ्ट होने के बाद, चाय पीने गया था ये, ठीक है? तो ये भी बता सकता है। क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन इज इनकम टैक्स पेड ₹1000। क्या बोल रहा हूं मैं? इनकम टैक्स पेड ₹10,000। बता दो मेरे बच्चे, क्या एंट्री होगी? बताओ 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 बताओ। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ऐसा मेरे को लगता है। क्या पता आप लोग मुझे गलत प्रूफ कर दो। ये अंश की चाय खत्म नहीं हुई, दोबारा चला गया। इसकी लंका लगाता हूँ मैं, रुको क्लास के बाद। मानवी का कहना है इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बाकी बाकी भी लिख दो, बाकी भी लिख दो। सारे ऊँट पहाड़ के नीचे लाऊंगा मैं आज, है ना? ऐसे लगाऊंगा कि कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में ये फंसाता है, एग्जाम में आएगा और फंस जाओगे। छाया का कहना है इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड वेरी गुड। और कोई और कोई? शाबाश, पहला आंसर सही आया। लकी ने क्या बोला? लकी का कहना है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब छाया और मानवी सोच रही है कि ड्राइंग्स कहाँ से आ गया बीच में, बात तो इनकम टैक्स की हुई थी, हम तो टैक्स टैक्स खेल रहे थे, ये ड्राइंग्स ने धप्पा कैसे कर दिया? ऐसा कुछ सोच रहे हो? मीनल का कहना है इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मेरे प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों, है ना, एक बार देखो, आपको क्या ध्यान रखना है? जब कभी भी ये वर्ड आपको मिल जाए, क्या मिल जाए? इनकम टैक्स। दो टाइप के टैक्स है, ठीक है? वैसे टैक्स बहुत सारे हैं, अभी के लिए समझो दो टाइप के टैक्स है। एक है इनकम टैक्स, और एक को हम प्यार से बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। तो वन इज इनकम टैक्स, सेकेंड वन इज कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स इंसान के ऊपर लगता है, ठीक है? कॉर्पोरेट टैक्स बिजनेस के ऊपर लगता है। तो बिजनेस जो टैक्स देगी ना उसको मैं क्या बोलूंगा?
कॉर्पोरेट टैक्स, लेकिन मेरा ऑनर जो टैक्स देगा, क्योंकि वो बेचारा तो इंसान है ना, वो जो टैक्स देगा उसको हम क्या नाम देते हैं? इनकम टैक्स। तो जब कभी भी इनकम टैक्स पे किया गया है, इसका मतलब हमारे बिजनेस ने पैसा नहीं दिया भैया, उसका खर्चा नहीं है वो। किसने पैसा दिया है? हमारे ऑनर ने अपनी इनकम पे टैक्स दिया होगा। और ऑनर ने भैया टैक्स दिया ना, वो ऑनर की पर्सनल बातें हैं, वो उसका पर्सनल खर्चा है। इसलिए इनकम टैक्स की जब आप एंट्री करोगे, तो एंट्री में इनकम टैक्स नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? ड्रॉइंग्स लिखूंगा। ड्रॉइंग्स को करूंगा डेबिट 10,000, और पेमेंट हुई है तो कैश अकाउंट। आया जी समझ? तो एक बार क्लैपिंग कर दो, किसके लिए? लकी के लिए। लकी ने शानदार आंसर दिया, उम्मीद मेरे को थी नहीं कि सही आंसर आएगा, बट लकी पहाड़ के नीचे नहीं आया, पहाड़ के ऊपर ही रहा। शाबाश बेटा। याद रहेगी ये बात इनकम टैक्स वाली, भूलना मत, नहीं तो बहुत पछताओगे। डन जी। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट फटाफट खत्म करने हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या अपने पास? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में फोर श्योर आता है। शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर बना है जिसमें ये क्वेश्चन आपका ना आया हो। ये आपके टर्म वन में भी आता है, टर्म टू जो आपका फाइनल टर्म होगा वहां भी परेशान करेगा। इन क्लास टेस्ट में अगर टीचर स्ट्रिक्ट होगी तो वहां भी देती है। मेरा कहना है कि कॉर्पोरेट टैक्स की एंट्री फिर कैसे? हाँ, कॉर्पोरेट टैक्स को हम कॉर्पोरेट टैक्स का ही नाम देंगे, उसको हम ड्रॉइंग्स नहीं बोलेंगे, बिकॉज वो हमारा खर्चा है। तो उसके लिए हम कॉर्पोरेट टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर देंगे, कैश और बैंक अकाउंट। मेरे बेटा, चलो जी आओ, ये वाला क्वेश्चन देखना। तो थोड़ा डिटेल में कराऊंगा मैं, क्योंकि सारी एंट्रीज आप कर लेते हो, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो वहां पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाते हैं, तो कंफ्यूज आना नहीं है आप। ठीक है, देखो जी क्या कह रहा है। गुड्स कॉस्टिंग 6,000, गुड्स का कॉस्ट कितना है? पूरे 6,000 रुपए। ठीक है जी, सबका ध्यान यहाँ पे होगा, है ना? ये जो ऐसे लेट के पढ़ रहे हो फटाफट बैठ जाओ, इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा। वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। यहां तक कहानी अच्छी थी, शांत वाली थी, कि भैया मेरे पास 6,000 के गुड्स थे, 6,000 के गुड्स, इसमें आग लग गई, ये नष्ट हो गया, ये डिस्ट्रॉय हो गया, यहां तक कहानी आसान है। प्रॉब्लम कहां पे आती है? जब इंश्योरेंस की बातें होती है। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 4,000, लेकिन ये जो गुड्स थे ना, हम जिम्मेदार नागरिक है, मैंने क्या किया था, इसका इंश्योरेंस कराया हुआ था, है ना? मुझे पता था कि कुछ दुश्मन है मेरे आसपास, वो आग लगा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए मैंने इसको इंश्योर करवा लिया था, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हुआ था। तो इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे कितने का क्लेम दिया? 4,000 रुपए दे दिया। क्लियर है पॉइंट? 6,000 रुपए का नुकसान हुआ, 4,000 रुपए मुझे मिल गए। आओ जी एंट्री के ऊपर, जिसको भी समझना है चैट में टाइप कर देना, शर्माना मत। देखो जी, गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, प्रॉफिट है लॉस है? सर ये तो बहुत बड़ा लॉस है ना? डिस्ट्रॉय हो रहे हैं हमारे गुड्स, तो एंट्री में क्या बनाऊंगा? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। कितना? पूरे 6,000 रुपए का नुकसान हुआ। ठीक है, समझना बहुत ध्यान से। और नुकसान किसका हुआ है? गुड्स का हुआ है। वापस से गुड्स वाली बात है, जब आया था तो परचेज के नाम से, जब वो गया, है ना, आग लगी बेचारे में, वो निपट गया वो, तो नाम क्या दूंगा? परचेज का। तो टू परचेजेस अकाउंट, कितना? 6,000। सर यहाँ तो कहीं क्लेम की बात हुई नहीं? होगी बेटा, होगी। ठीक है, अब मैंने एक पार्ट को सॉल्व कर दिया कि भैया मेरा गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ था 6,000 रुपए का, जो कि मैंने परचेज किए थे 6,000 रुपए। डन। अब आगे की कहानी में क्वेश्चन ने हमें क्या बोला था? आओ जी वापस से एक बार, आगे क्वेश्चन ने कहा था कि इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर लिया है क्लेम कितने का? 4,000 रुपीज का। अब समझना, ये जो 4,000 रुपए हैं वो मुझे मिलेंगे या मुझे पे करने हैं? फटाफट एक बार टाइप कर दो। ये जो 4,000 रुपए का जो क्लेम एक्सेप्ट किया है इंश्योरेंस कंपनी ने, वो मुझे मिलने वाले हैं या मैं पे करने वाला हूँ कंपनी को? मिलेंगे, मिलेंगे, वेरी गुड। तो ये हमें मिलने वाले हैं, मिले नहीं है, मिलने वाले हैं।
मिल जाता तो मैं कैश के नाम से एंट्री पास करता, बट मिलने वाला है मतलब मेरे लिए एक एसेट क्रिएट हो गया, और एसेट का नाम क्या है? इंश्योरेंस क्लेम। और एसेट जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं बेटा, उसको डेबिट करते हैं। क्लियर है पॉइंट? और कितने का क्लेम? 4,000 रुपये। फर्क समझ आया? अगर मिल गए होते तो मैं इसको कैश का नाम देता, कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन मिले नहीं है, मिलने वाले हैं। मिलने वाला भी है तो मेरे लिए क्या है? एसेट है। एसेट बढ़ रहा है तो मैं क्या करूंगा, उसको डेबिट करूंगा। डन। अब समझना, आग कितने में लगी थी? 6,000 में ना, जिसमें से 4,000 रुपये कंपनी ने मुझे दे दिए। तो नेट नेट जो लॉस हुआ, वो लॉस कितना हुआ? मात्र 2,000 रुपए का। और लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना? 2,000। क्लियर है पॉइंट? अब चाहो तो यहाँ पे लॉस अकाउंट डेबिट भी लिख दोगे, मार्क्स नहीं करते। डन। तो 4,000 रुपये मिलने वाले हैं, एसेट डेबिट। लॉस हो गया मेरा 2,000 रुपये का, डेबिट नाउ। अब ये सारी जो कहानी हुई है, ये जो इंश्योरेंस का क्लेम मिला है, ये जो लॉस हुआ है, ये सब हुआ किसकी वजह से? लॉस बाय फायर के वजह से हुआ है। तो इसको मैं करूंगा क्लोज, क्योंकि लॉस मेरा 6,000 का नहीं रहा, नेट नेट सिर्फ कितना रहा? 2,000। 4,000 रुपये मुझे मिल गए। तो इस अकाउंट को हम क्लोज करते हैं। किसी भी अकाउंट को क्लोज करने के लिए, खत्म करने के लिए हमें उल्टा करना पड़ता है। मान लो मेरे ऊपर कर्जा है, कर्जा खत्म कब होगा? जिससे मैंने पैसे लिए थे, अब मैं उसको वापस कर दूं। उल्टा काम करना पड़ेगा ना। सेम यहाँ पे, जब मैंने अकाउंट को क्रिएट किया था तो मैंने इसको डेबिट किया था, अब मुझे इसको खत्म करना है। तो इस एंट्री में क्या कर दूंगा, इसको मैं क्रिएट कर दूंगा। तो एंट्री कर जाएगी टू लॉस बाय फायर अकाउंट। और इसमें कितना बैलेंस था? 6,000। ये हो गई आपकी सेकेंड एंट्री। ठीक है जी। इतना डाउट है तो पूछ लो। देख लो एक बार, ध्यान से देख लो एंट्री को। पहली एंट्री लॉस होने की, दूसरी एंट्री उस लॉस को एडजस्ट करने की। उस लॉस में से मुझे 4,000 रुपये मिल गए, नेट लॉस सिर्फ 2,000 का हुआ, और अकाउंट मैंने कर दिया क्लोज। एनीवन एनीवन? तो सर ऐसे क्वेश्चंस में हम दो एंट्रीज करेंगे। अब आगे की पूरी कहानी सुनो। अब ये क्या है, सिंपल तरीका है। जहां कहीं भी आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो, जहां पे भी आपको दिखे क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको ब्रेक करके इस तरीके से एंट्री कर लो। ठीक है। लेकिन इन दो एंट्री के जगह पे हम एक सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं। दोनों ही केस में मार्क्स मिलेंगे, कोई आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। ठीक है। अब सर सिंगल एंट्री कैसे पास कर सकते हैं? देखो, ये दोनों जो एंट्री है, समझना ध्यान से, इनको ना हम प्लस करते हैं। क्या करते हैं? प्लस करते हैं। 10th क्लास में आपने मैथ्स के अंदर इक्वेशन को ऐड करना सीखा होगा, सेम ऐसे ही। अब देखो कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट कितने से हुआ है? 6,000 से। और यहाँ पे लॉस बाय फायर क्रेडिट कितने से हुआ है? 6,000 से। तो एक हुआ है डेबिट, एक हुआ है क्रेडिट। क्या मैं पॉजिटिव और नेगेटिव को कैंसिल कर सकता हूँ? मान लो 10,000 पॉजिटिव का है, 10,000 नेगेटिव का है, तो क्या वो आपस में कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगे? सेम ऐसे ही 6,000 से सेम अकाउंट डेबिट हुआ है, और 6,000 से ही सेम अकाउंट क्या हो रहा है मेरा? क्रेडिट भी हो रहा है। तो क्या होगा? ये पूरी की पूरी एंट्री कैंसिल। डन। अब जो बच गया उसको लिख दो। जैसे क्या बच गया देखो, ये दोनों यहां बच गए कौन से? डेबिट के। और ये क्या बच गया मेरा? क्रेडिट का। तो सिंगल एंट्री क्या बनेगी मेरी? इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट। कितना बच्चे? 4,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,000। और यहाँ पे क्या बच गया था मेरा? क्रेडिट में बच गया था परचेजेस। तो 2
परचेजेस अकाउंट विच इज 6,000, दैट्स इट। तो हम चाहे तो इन दो एंट्री को करने के बजाय ये सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं। आई समझ। लेकिन मेरी आप लोगों से क्या कहते हैं रिक्वेस्ट रहेगी कि क्लास 11th में आपको ट्राई करना है कि सेपरेट करो। ठीक है। जब क्लास 12th में जाओगे तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, जो सोचने की क्षमता होगी, वो ऑटोमेटिकली इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि आप दोनों को कंबाइन करके कर पाओगे एंट्री। 11th में करने जाओगे कंफ्यूज जाओगे। क्लियर है पॉइंट। मार्क्स दोनों के इसमें मिलेंगे, मार्क्स ये नहीं करते आपको। डन 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 डन। एक बार यस या नो लिख दो, किसके दिमाग में नहीं गया। चलो लकी का आ गया, यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, डन 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 डन। आया जी समझ। तो आपको ट्राई करना है क्लास 11 में सेपरेट ही करो। जहां पे भी आपको दिखेगी ट्रांजेक्शन थोड़ा बड़ा है ना, दो तीन बातें हो रही है, सबको ब्रेक कर दो, ब्रेक करके सबकी सेपरेट एंट्री कर दो। मजा भी आएगा करने में, समझ में आएगा। डन जी। चलो आओ, आते हैं अपने सवाल के ऊपर। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 1200। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आया, एक्रूड इंटरेस्ट। और पता नहीं क्यों मैं ऑफलाइन में मैं बच्चों को बहुत पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन में मैं काफी क्लासेस लेता हूँ। तो मैंने एक चीज नोटिस करी है कॉमन, कि जैसे एक्रूड वर्ड आता है ना, तो वो थोड़े से ना पता नहीं क्यों उनके चेहरे पे 12 13 14 बच जाते हैं। चाहे वो 11th का बच्चा हो, चाहे वो 12th का बच्चा हो। एक्रूड वर्ड से ना बहुत डरते हैं, पता नहीं क्यों। जैसे आप में से कुछ लोग अभी थोड़ा सा सहम हो गए कि एक्रूड एक्रूड क्या है। कोई बता सकता है क्या आप में से? किससे पूछे? चलो हमें बताएगी छाया। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे वर्ड लिखा है ना, इंटरेस्ट एक्रूड। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है, खर्चा है, या फिर एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि किसको बोलते हैं हम एक्रूड इंटरेस्ट। और छाया ने अगर जल्दी आंसर नहीं किया तो उसका पीछा करेगा कौन? युवराज। तो युवराज हमें आंसर बता सकता है। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। नहीं, नहीं, ऐसा तो नहीं है। लो गुड ट्राई गुड ट्राई। और कोई? एनीवन? मानवी, राज, मीनल, लकी। मानवी में कहना है सर इट मे बी प्रॉफिट। थोड़ा थोड़ा सही जा रहे हो, लेकिन गड़बड़ है अभी भी। चलो मैं बताता हूँ। देखो जी क्या है इसमें। इंटरेस्ट एग्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट ₹1,200। इसका मतलब क्या है, मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी। इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? मान लो ये प्रॉपर्टी है, ये एक बिल्डिंग है, या फिर ये एक जमीन है। ठीक है। इस जमीन को मैंने क्या किया, खरीद लिया था। ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट करी थी। या फिर एक और अच्छा एग्जांपल, मैंने बैंक में ना एफडी कराई थी। एफडी सब समझ पाएंगे। अब उस एफडी के ऊपर, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर हमें क्या मिलता है? ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। अब 1 साल हो गए एफडी कराए हुए, मुझे जो ब्याज मिलना था अभी तक मिला नहीं है, बैंक ने अभी तक मुझे पे नहीं किया है। तो इंटरेस्ट जो मुझे मिलने वाला था, वो इंटरेस्ट जो मैंने कमा लिया है, 1 साल हो गए ना, तो इंटरेस्ट पे मेरा हक आ गया है। तो जिसपे हमारा हक है, जिसको हमने कमा लिया है, लेकिन वो पैसा अभी तक मुझे मिला नहीं है, ऐसी इनकम को मैं क्या बोलूंगा? एक्रूड इनकम बोलूंगा। ध्यान रहेगा। टू द इनकम विच इज अर्नड, वो इनकम जो हमने कमा लिया है, बट नॉट येट रिसीव्ड, लेकिन अभी तक वो रिसीव नहीं हुआ है, ऐसी इनकम को हम क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम। और इस वाले क्वेश्चन में वो इनकम कौन सी है? इंटरेस्ट की इनकम है। तो इंटरेस्ट मैंने अर्न तो कर लिया बट रिसीव नहीं हुआ। ठीक है। अब समझना, कमा तो मैंने लिया ना, भले ही मिला हो या ना मिला हो। तो जैसे ही मैंने कमाया, वो मैंने क्या बन गया? एक एसेट बन गया। इसलिए एक्रूड इनकम इज एन एसेट फॉर द बिजनेस। तो मैं क्या करूंगा? एसेट मेरा बढ़ रहा है, तो एंट्री में हम क्या लिखेंगे? अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। डन।
अब ये जो मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला था, ठीक है, जो मिला नहीं, वो मेरे लिए था क्या, एक इनकम था ना, और उस इनकम का नाम क्या था, इंटरेस्ट। आसान भाषा में, अगर मुझे इंटरेस्ट मिल गया होता तो मैं क्या एंट्री पास करता, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि कैश मिला, डेबिट किया, इंटरेस्ट मिले, इनकम है, क्रेडिट किया। तो इनकम भले ही मुझे मिली नहीं है, लेकिन हक तो आ गया है ना, तो इनकम मेरी बढ़ रही है, तो मैं क्या करूंगा, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट में लिए क्या है, इनकम है, इनकम मीन्स रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर, एन अमाउंटेड 1200, तो 1200 आ जाएगा। अगर ये पैसा मुझे मिल गया होता तो मैं क्या लिखता है यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। जैसे एक्सपेंस में था ना, याद करो कि सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, पे करना था नहीं किया, सेम ऐसे ही पैसा मिलना था नहीं मिला, इस बार उल्टा है, इस बार इनकम की बात होगी, तो एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। किसको समझ नहीं आया, है कोई ऐसा इंसान, ऐसा कोई प्राणी, तो फटाफट एन लिख देना या डी लिख देना, और समझ आ गया तो वाई लिख देना, और अगर डाउट है तो डाउट भी लिख सकते हो कि सर ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, एक बार एक्सप्लेन कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11th क्लास 12th में बहुत परेशान करता है, 12th में ये बार बार लौट के आता है बैलेंस शीट के अंदर, और आप अपना बाल खींचोगे कि पढ़ा तो था लेकिन पता नहीं क्या था। तो मेरा कहना है कि सुनो, वापस सुनना है मिनट, सिंपल सा है, समझते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, राम था एक इंसान, ठीक है, राम छोड़ो, इसी में से किसी को लेते हैं, मान लो मिनल आप ही हो, ठीक है, मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, ठीक है, और आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि सर मैं आपको ना इस 10,000 के ऊपर हर महीने 1,200 रुपए का इंटरेस्ट दूंगी। क्वेश्चन में कितने का इंटरेस्ट था, 1,200 का। आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि सर मैं आपको इन पैसों के ऊपर ना 1,200 का ब्याज दूंगी हर महीने, या हर साल, मान लो हर साल आपको मैं 1,200 रुपए का इंटरेस्ट दूंगी, ठीक है। पहला साल बीता और आपने मुझे इंटरेस्ट दे दिया, आप मेरे पास आए और आपने 1,200 रुपए, 100 के 12 नोट मुझे पकड़ा दिए, ठीक है, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, मैं क्या एंट्री पास करूंगा, कैश आया मेरे पास, आपने मुझे कैश दिया, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 1,200, पैसा आया, और ये पैसा मेरे लिए इनकम है या एक्सपेंडिचर है, इनकम है, ये मेरा कमाया हुआ पैसा है, तो मैं क्या लिखूंगा, लेकिन इनकम का नाम क्या है, इंटरेस्ट। तो आप जो मुझे 1,200 रुपए दोगे, उसको मैं क्या नाम दे दूंगा, इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट पे रूल कौन सा, रिवेन्यू, रिवेन्यू मेरा बढ़ा है, क्रेडिट, कैश आया है, कैश है, एसेट बढ़ा है, डेबिट, डन। ये था पहले साल की कहानी। अब सेकेंड ईयर में क्या हुआ, मैंने देखा एक साल खत्म हो गया, आपने पैसे नहीं दिए, मैंने कॉल किया कि मिनल आपके 1,200 रुपए नहीं आए, तो आपने क्या बोला, सर अभी दिक्कत चल रही है, बट मैं आपको कुछ टाइम बाद ये पे कर दूंगी, लेकिन मुझे तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है ना, साल खत्म हो गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं वापस से क्या बोलूंगा, मैंने 1,200 रुपए कमा लिए हैं, तो मैं इनकम का नाम क्या दूंगा, इंटरेस्ट, वापस से इसको क्रेडिट कर दूंगा 1,200 रुपए। लेकिन क्या कैश अभी तक मेरे पास आया है, नहीं, आपने अभी तक मुझे पैसे दिए नहीं है, नहीं दिए हैं, लेकिन क्या मैंने वो पैसा कमा लिया है, यस। तो जो पैसा हमने कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम, और इनकम का नाम क्या है, इंटरेस्ट। तो मैं कैश की जगह पे क्या लिख दूंगा वहां पे, कि एक्रूड इंटरेस्ट, कि भैया पैसा अभी आया नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल वो आ ही जाए। तो इंटरेस्ट मिल गया होता तो ये एंट्री बनती, इंटरेस्ट नहीं मिला, एक्रूड हो गया, तो ये एंट्री बनी, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। वही हमारे क्वेश्चन में हुआ, जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या था, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 1,200, कि हमें 1,200 का इंटरेस्ट तो मिलना था, लेकिन वो हमें नहीं मिला, मिला होता तो मैं कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कर देता, या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कर देता, लेकिन नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। हाँ, अब पूछो, मिनल मिनल मिनल, सनमाना मत, एक बार पूछोगे एक बार बताऊंगा, दूसरी बार पूछोगे दूसरी बार बताऊंगा, तीसरी बार पूछोगे तो मुक्का मारूंगा। मजाक करो, मजाक करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, डन है जी, पॉइंट इतना।
चलो लास्ट फिर खत्म करेंगे क्लास को। लास्ट क्या अपने पास, पेड 2000 एज वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। अभी हमने डिस्कस किया था बहुत सारा, जब कभी भी कोई फिक्स एसेट आएगा हमारे पास, उस पे होने वाले सारे खर्चे उस एसेट के नाम से ही आएंगे। यहाँ पे क्या है अपने पास, मशीनरी आई है, उसको लगाने में मेरे कितने खर्च हुए हैं, 2000 रुपए, 2000 रुपीज। अब पूरी क्लास में आपको समझ आया कि नहीं आया, फटाफट से इस आंसर का जवाब टाइप कर दो, सारे के सारे जितने भी अभी एक्टिव हो सारे लिखो, इसका आंसर क्या होगा। फटाफट फटाफट फटाफट, ये आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको ही बताना है, नहीं तो मार खाओगे। क्वेश्चन पढ़ लो, और जो नहीं पढ़ पा रहे मैं बता देता हूँ मैं किस लिए। पेड ₹2000 एज वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। मैंने पैसे दिए हैं मशीनरी को लगाने के लिए, पूरे 2000 रुपए। फटाफट फटाफट फटाफट, ऐसे मजा नहीं आएगा इतना टाइम लगाओगे, क्योंकि तुम में से कुछ लोग होंगे जो गूगल खोल के बैठे होंगे, चैट जीपीटी से प्रेम कर रहे होंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। युवराज का कहना है मशीनरी को डेबिट कर देंगे सर, क्योंकि मशीनरी एसेट है ना, उस पर होने वाले सारे खर्चे उसी के नाम से आएंगे। वेरी गुड बेटा, शाबाश। लकी का आ गया मशीनरी डेबिट टू कैश, वेरी गुड। मिनल का भी आ गया मशीनरी डेबिट टू कैश, शाबाश। एक बार क्लैप कर दो अपने लिए, इतनी उम्मीदें मुझे थी नहीं आप लोगों से, बट आप लोग काफी अच्छा पढ़ रहे हो। ठीक है, बस जितनी बातें मैं क्लास में कराऊंगा साथ में जो होमवर्क दूंगा उसको करते जाना, बाकी फोड़ने के लिए तैयार है। ठीक है जी, डन 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 डन। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी अकाउंट्स की, वो फाइनल क्लास होगी जनरल एंट्रीज की। उसमें थोड़े भयंकर टाइप के क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ मैं। ठीक है, मिल बांट के करेंगे, जो आसान होगा वो मैं करूंगा, जो मुश्किल होगा वो आप करो। सिंपल सी बात, इसमें मुझे कुछ क्या कहते हैं इसको, तोल मोल नहीं करना है। सिंपल सी बात, जो आसान होगा वो मैं करूंगा, जो मुश्किल होगा वो आपको बोलूंगा करने के लिए। नहीं करोगे तो बहुत मारूंगा। ठीक है जी, तो अगली क्लास में आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है जनरल एंट्रीज के बारे में सब कुछ रिवाइज करके आओगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड होगा। डन, उन सारे क्वेश्चंस को हम फोड़ेंगे अगली क्लास के अंदर। अब किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन हो, किसी चीज के बारे में पूछना हो, तो फटाफट आपके पास 2 मिनट है, टाइप कर दो, मैं उसका आंसर कर दूंगा, फिर क्लास को क्लोज करें। ठीक है, क्लास में टाइम पे आना है। ठीक है, मैं लेट आ सकता हूँ 5 मिनट 10 मिनट, आपको लेट आना अफोर्ड नहीं कर सकती हो, क्योंकि मैं धब्बा करता हूँ, मैं बहुत बार टाइम से पहले आ जाता हूँ। यही समझ, तो उस दिन नुकसान हो जाएगा। तो कभी ये नहीं सोचना कि सर तो 5 मिनट लेट आते हैं, मैं भी लेट जाती हूँ या जाता हूँ, फंस जाओगे। उस दिन मैं पहले आ जाऊंगा, तो जो टाइम होगा क्लास का उस टाइम पे आपको प्रेजेंट हो जाना। अब कुछ पूछना है तो फटाफट टाइप कर दो, नहीं तो बीबी लिख दो। बीबी का मतलब बाय बाय सर, बाय बाय सर। कुछ भी पूछना है, कुछ भी, कुछ भी, ए टू जेड, कुछ भी, सब्जेक्ट के बारे में पूछना है, टाइम के बारे में पूछना है, क्लास के बारे में पूछना है, कुछ भी पूछ सकते हो। बाकी टाइम टेबल आपको मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो आज फॉरवर्ड हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली आपको, तो उसके लिए घबराना नहीं। चलो बेटा, मिलते हैं, गुड नाइट। प्लीज रिवाइज करके फिर सोना, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।